नमस्कार किसान साथियों आज के युग में जैविक खेती की शुरुआत हर कोई करना चाहता है। लेकिन हमारे मन में एक डर बना हुआ है, एक शंका बनी हुई है कि जब हम जैविक खेती करेंगे तो हमारे उत्पादन में हमें घटौती मिलेगी। और दोस्तों ये सच भी है, क्योंकि हम इतने सालों से रासायनिक खेती करते आ रहे हैं। हरित क्रांति के बाद अचानक से रासायनिक खेती होने लगी। रासायनिक खेती होने की वजह से भूमि की उर्वरता क्षमता क्षीण होने लग गई और आज ऐसी कगार पे हमारी मिट्टी हो गई है कि उसमें उर्वरकता शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है। उसमें जो जैव अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, जो फंगस है, वो बिल्कुल नष्ट हो गए हैं, जिनकी वजह से मिट्टी में जान ही नहीं बची है। तो अब हम रासायनिक खेती करते हैं तो जो हम रासायनिक उत्पाद डालते हैं, एक समय ऐसा था कि हम जो डीएपी है उसका हम 10 से 15 केजी प्रति बीघा के अनुसार उपयोग करते थे और हमें अच्छा उत्पादन मिल जाता था। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि हम एक कट्टा डीएपी का भी उपयोग करते हैं, फिर भी हमें उत्पादन में घटौती मिल रही है। किसान साथियों, इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि हम लगातार रासायनिक खेती करते आ रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी भूमि में जो उर्वरता शक्ति है वो क्षीण हो गई है, क्योंकि भूमि में जैव अपघटन करने वाले जो जीव हैं वो मर चुके हैं। केंचुए मर चुके हैं, जो भी चींटी वगैरह जो जीव अपघटन करते रहते थे, सूक्ष्म जीव जो होते थे, बैक्टीरिया जो होते थे, जो फंगस होती थी, जो जैव अपघटन करती थी, जो पत्तों को सड़ाती थी, गलाती थी, हमारे फसल में जो फसल अवशेष बचते थे खेतों में, उनको सड़ा गलाकर वो मिट्टी में मिलाती थी, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता क्षमता बनी रहती थी। अब दोस्तों हमारी फसल के जो अवशेष है वो अगर फसल में हमारे खेतों में बचते हैं तो वो भी काफी दिनों से सड़ते नहीं है, क्योंकि जो जैव अपघटन वाले जीव हैं वो बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। अब किसान साथियों, हमारा मन में यही डर है कि हम अचानक से जब रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती की शुरुआत करेंगे तो कुछ सालों से हमारे खेती में हमें उत्पादन में घटौती मिलेगी। अब उत्पादन में घटौती मिलना वास्तविक है दोस्तों, क्योंकि हम लगातार रासायनिक खेती करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से भूमि की उर्वरता क्षमता कम हो गई। अब भूमि की उर्वरता क्षमता वापस से बनाने में हमें थोड़ा समय लगेगा। तो इसका उपाय क्या है कि हमारी जो फसल है उसका उत्पादन भी न घटे और हम जैविक खेती की शुरुआत भी कर सके। तो किसान साथियों, इसका कोई जादू टोना तो नहीं है। इसका सीधा सा तात्पर्य है दोस्तों कि हम जो जैविक खेती की शुरुआत है वो कुछ भाग में शुरुआत करें। यानी कि हमारे पास यदि 4 एकड़ की जमीन है तो हम उसमें से आधा एकड़ की जमीन में जैविक खेती की शुरुआत करें। बाकी की बची हुई जो भूमि है उसमें हम जो रेगुलर रासायनिक खेती करते आ रहे हैं वही करें। आधा एकड़ में हम बिल्कुल ही रासायनिक खादों का, रासायनिक दवाइयों का या रासायनिक चीजों का बिल्कुल उपयोग करना बंद कर दे, सिर्फ उसमें प्राकृतिक चीजें, जैविक चीजों का उपयोग करें। हम आधा एकड़ में जब हम खेत की तैयारी करते हैं, जब तैयारी करते समय उनमें गोबर की सड़ी हुई खाद, जो जैविक खादें होती हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद, मुर्गी फार्म की खाद, पेड़ पौधे की पत्तियों से बनी हुई खादें को डालें। 8 से 10 टन प्रति एकड़ की दर से डालें। तो दोस्तों उसके अलावा हम माइक्रोराइजा, सहजीवी फफूंद का उपयोग भी हम फसल लगाते समय करें। तो ऐसे जैविक उत्पादों का हमको उपयोग करना है और हमें जैविक जो प्राकृतिक अवघटित हुई चीजें हैं, जैसे कि गोबर की सड़ी हुई खाद, मुर्गी फार्म की खाद, इनका उपयोग करना है। हमें खेत को तैयार करते समय खेत की अच्छे से जुताई करें। साथ ही हमें गर्मियों में ढेंचा जैसी फसलें लगानी चाहिए, हरी खाद जो बनती है, जिसकी वजह से हमें उन फसलों को लगाकर उन्हें हार्वेस्टिंग करवा के मिट्टी में मिला देना है। उसके साथ ही दोस्तों हमें पेड़ पौधे की पत्तियों से बनी हुई खाद का उपयोग भी हमारे खेतों में करना है। हमारी फसल लगाने के बाद फसल में हम जो क्लोरोकिटाजिन जैसे फंगिसाइड हम डालते हैं, उसकी बजाय हमें जीवा अमृत बनाना है और उसको हमें फसल में ड्रेंचिंग करना है, चलाना है पानी के साथ में। तो हमें इस तरह से प्रॉपर एक जैविक शेड्यूल बनाकर फसल में अप्लाई करना है। हमें उसमें रासायनिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ही बंद कर देना है। हमें 1-2 साल से उसमें थोड़ा उत्पादन कम मिलेगा। उसमें जैविक खेती में मेहनत ज़्यादा लगती है दोस्तों, यह बात ज़रूरी है कि उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। तो हमें मेहनत करना है और थोड़े दिनों से हमें उसमें जैविक खेती की शुरुआत करनी है। तो 1-2 साल से हमें थोड़ा सा मन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें हल्का फुल्का उत्पादन कम मिलेगा। अगर आप सही मेहनत करेंगे जैविक तरीके से तो आपको फिर अच्छा उत्पादन तो मिलना ही है। 1-2 साल बाद जो आपको उत्पादन मिलने वाला दोस्तों वो बहुत ही अच्छा मिलेगा और आपका जो खर्चा है वो ना के बराबर उसमें हो जाएगा। अब खर्चा कम हो जाएगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा, तो हमें मार्केट रेट भी अच्छा मिलेगा और हमें जो रासायनिक खेती करने से हमारे जो घटौती हुई है, हमें इतना खर्चा लग रहा था कि हमें मुनाफा और खर्चा दोनों बराबर हो रहा था, तो वो समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। अच्छा उत्पादन मिलने की वजह से हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वजह से ध्यान रखें दोस्त किसान साथियों कि हमें
जैविक खेती की शुरुआत कुछ अंश में करना है और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए हमें आगे ले जाना है। और एक समय ऐसा लाना है कि हमें पूरी तरह से हमारी खेती को जैविक तरीकों पर निर्भर करना है। यही दोस्तों एक हमारी भूमि को बचाने का एक सीधा सिंपल माध्यम है। उम्मीद है किसान साथियों कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और इस जैविक सफर में हमारा साथ दे। धन्यवाद।